श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाप रे बाप, ग्रामजन घुटिया घुटी तक पता लगा कि घूंघट कापड़ खोल रहे तो को पी मिलेंगे। घूंघट जा उठाओ जे कार को घूंघट दो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदन गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन रवि करनी करो। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन बारंबार। निर्मल निराम संत जन महिमा नामयना। जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड के नायक 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के श्री पवित्र पावन चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन समर्पण और अनंत नमन। मंच पर व्यक्त रूप में विराजमान मुद मंगल में श्रद्धेय महात्मा गणों के श्रीपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं धर्मशिला बहनों को ये दास का बारंबार नमन। हम आप सब श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ को श्रवण कर रहे थे। यद्यपि आज का प्रतिपाद्य विषय तो बहुत है, लेकिन यहाँ के संचालक महोदय ने भक्ति का प्रतिपाद्य विषय कहा और भक्ति के अंदर में ही कहने के लिए कुछ कहा है। यद्यपि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आप सब पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे और प्रसंग है सुन रहे थे कि माया ईश्वर आपका, इस संसार जो है माया और ईश्वर को नहीं जाने कार्य में जीवात्मा हूँ। कैसे जानेंगे? इसीलिए प्रतिपाद्य विषय का भक्ति जब तक हम आप सब नहीं करेंगे तो उस परमात्मा को नहीं जान सकेंगे, क्योंकि परमात्मा का जन्म होता नहीं है, का जन्म मरण से रहित है। नारायण करतार हरि भक्तन के हेतु से लेत भूमि अवतार। युग द्वापर के अंत में कंस कियो जब राज, असाधु ईश्वर दैत्यन बड़े समाज। यज्ञ होम की हानि करी प्रजा के दुख दीन, ऐसा पाप विचार कर भूमि हुई यदि। जब सब देवन जाय के किन्नी बहुत पुकार, तब इन सगुन ने रूप धरी दूर को में भार। अर्थात जो आप द्वापर युग के अंत में जब कंस अत्याचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हुए, यानी जब हुई धर्म की हानि, आप लोग जानते करते हैं, तो तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस धराधाम पर आए और दुष्टों का संहार किया और भक्तों का उद्धार किया। लेकिन संत महात्मा लोग ऐसे नहीं होते हैं। संत महात्मा भगवान को कई विशेष होते हैं, ये दुष्टों का भी उद्धार करते हैं और भक्तों का भी करते हैं। अब भगवान जो आते एकमात्र दुष्ट का संहार करते हैं और भक्त का उद्धार करते हैं, लेकिन संत जो हैं दुष्टों का उद्धार करते हैं। बहुत इस कथा है। हाँ, आज उपस्थिति देकर मैं बड़ा खुशी हूँ।
क्योंकि बड़ा अच्छा कहा है, भक्ति भाव भादो भई सभी चले उतराए, असरिता सोई ठहराइए जैस मोह ठहराए। जिस तालाब पोखर में अगर जड़ में जल रहेगा वह शहर में जाए। अर्थात कहने का भाव, हम आप सब अगर सदा सर्वदा सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेंगे तभी हमारा धन्य है। अब कहेंगे हम लोग नहीं कर पाते, का टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत मायाधारी इस तरह कहते गए। हम आप सब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग के अंदर में कुछ अवगुण रहता है कि हर्ष बड़ाई देखकर भक्ति करे संसार, और जो कुछ हिंता आवे तो छाड़ देगा बाहर। जैसा होगा कुछ संकट विकट तो छोड़ देंगे, क्या करें भक्ति करें, ऐसी बात नहीं। भक्ति के विषय में हम आप सब संसार में कुछ भी कर लें लेकिन शोभनीय नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छा कहा कि रूप जौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्या है न शोभते निर्गंधा किंसुका। आप रूपवान है, धनवान है, जवान है, पहलवान है, सदवान है, पुण्यवान है, फिर भी अगर आप में विद्या नहीं है तो आप निर्गंधा यानी बिना गंध वाला पुष्प यानी फूल कौन है, श्यामल और पलाश। अब विद्या की यहाँ चर्चा होती है, दो विद्याएं हैं, एक अध्यात्म है एक भौतिक। अगर आप अध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता नहीं हैं, अभी जो क्वेश्चन सुन रहे थे, और भौतिक ज्ञान का प्रकांड विद्वान है तो भी शोभनीय है। इसलिए बड़ा एक बंगाली कथन ने कहा कि जे मानो किंसु को पूपो देखीते सुंदर गंध बिना के वातारो करे समादरो जगदी रूपवान होवे अत्यंत कुलीनो तथापि शोभिते नहीं होल भक्तिहीनो। आप कितना धनवान हो, रूपवान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, अगर आप में भक्ति नहीं है तो आप ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार हम आप सब देखते हैं पलाश और श्यामल का फूल। क्या उसका कोई आदर देते हैं? समय आता है और समय पाकर बिन स्वार्थ झड़ जाइए, किसी काम नहीं आता, झड़ जाता है। हमारी माँ बहन को दया आती है तो जंजला लेके जाते हैं, जिस जंजला जाल कहते हैं या वो बुढ़िया कही, ओढ़िया कही, डलिया कहे, और उसको क्या कहते हैं, झाड़ कर लाते हैं, बुहार कर लाते हैं, और कहाँ रखते हैं, ट्रंक में, संदूक में नहीं, जहाँ चूल्हा है वहाँ रखते हैं, और क्या के समय पर झुकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम आप सब भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी क्या दशा होगी, तो आवागमन के चक्र में चले जाएंगे। इस आवागमन के चक्र से छूटने के लिए हम आप सब को भक्ति करनी होगी। अगर आप भक्ति नहीं करते, भक्ति हीन विरंज किन होई सब जीव हो समम प्रिय। भगवान श्री राम कहते हैं अगर आप भक्ति नहीं करते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा क्यों हो जाइए। जिस तरह सभी साधारण जीव हमारे प्रिय हैं, ठीक इसी प्रकार आप प्रिय होंगे। भक्तिहीन गुणगन कैसे अलवन बिना भो व्यंजन जैसे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी माँ बहन चाहे कितनों पाकशाला में जाकर अर्थात रसोई घर में जाकर 56 प्रकार का व्यंजन बना दें और जरा सा नमक नहीं दे, क्या खाने में स्वादिष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम आप सब भक्ति नहीं करेंगे तो भक्तिहीन गुणगन कैसे अलवन बिना भो व्यंजन जैसे। ठीक उसी प्रकार भक्ति, तो भक्ति के तो कहाँ से भक्ति करें हम आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते हैं मानते हैं, कैसे नहीं मानते हैं, मानते हैं। हमारे हृदय स्वरूप साईं स्वामी जी कहा करते हैं, कहते हैं कि हम आप सब जानते हैं जान बुझ अवगुण करे अल्ले दीपक हाथ कुएं गिरे। यानी हाथ में दीपक है और कुएं में जा रहे हैं। क्या हम आप सब सत्संग में आते हैं नहीं सुनते हैं सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस चीज़ को जानते हैं फिर मानते हैं। बीच बीच में हम आप सब न तो पंचपाद प्रत्याग कर पाते हैं न सदाचार का नियम पालन करते हैं। हम आप सब साधारण की बात छोड़िए, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में 100 कौरव मारे गए और राजा बनाया गया धर्मराज युधिष्ठिर को, तो उनके जो गांडीवधारी अर्जुन थे उनके अंदर में आक्रोश हो गया, श्रद्धा हो गई प्रेम की कि मैंने इतना हत्या किया अपने भाई का, अपने दादा श्री का, अपने गुरु द्रोणाचार्य का, अपने जितने कृपाचार्य थे, पाप का, इसलिए
पाप किया हूँ, इस पाप से मुक्त होने के लिए हम गंगा स्नान करेंगे। हम आप सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, जैसा कुछ होता है कर चल गंगा स्नान करके पवित्र रहेंगे। जब जानते हैं कि ये सत्संग में पवित्र होता है, फिर भी जाते हैं गंगा स्नान करने। ऐसा कोई नहीं है हमारा भक्त जो कि अंदर में विश्वास है कि सत्संग ही हमारी जड़ है और सत्संग करेंगे तो हमारी पवित्रता आ जाएगी, ज्ञान जाएगा। लेकिन फिर भी जाते हैं क्या, माया के प्रलोभ, माया के माया के प्रलोभन फंस कर जाते हैं गंगा स्नान। तो ठीक किसी प्रकार जा रहा था गंगा स्नान करने चलेंगे कौन? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण एक काम कीजिए, मैंने बहुतों का संहार किया, गुरु का, भीष्म का, दादा का और अपने जितने गुरुजन थे, लेकिन मैं गंगा स्नान करूँगा। एक काम कीजिए, आप रथ को सजाइए। भगवान कृष्ण ने कहा बड़ी अच्छी बात है, रथ सजाया और रथ सजा कर जाने लगे। और जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण तो कोचवानी का काम करते और अर्जुन पीछे बैठे। रास्ता था जंगल होकर, हम भी आए हटिया से, तो यहाँ कई बार आए, हम नहीं जानते जंगल एरिया में घटिया है। तो जब जंगल होकर रास्ता था, बीच में महात्मा की कुटिया थी। कृष्ण भगवान कुछ ज्ञान देंगे उद्देश्य का, अर्जुन एक काम कर, तुम कुछ देर ठहर, मैं जाता हूँ और महात्मा जी का दर्शन करके तुरंत आ जाऊँगा। और कृष्ण भगवान चले गए। इसी बीच में क्या हुआ, एक कुत्ता गंगा घाट से यानी श्मशान घाट से आया, एक कुत्ता देहात से जा रहा था। दोनों आकर के रथ का जो चक्का था, दोनों आकर आपस में मिल गए। का 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, अब प्रेमी से प्रेम मिले पुलकित का शत्रु। यानी सब कोई अपनी भाषा में प्रणाम पाते आनंद लेते हैं, क्योंकि दोनों पशु थे। कहा जो देहात से कुत्ता जा रहा, कहा क्या भैया तुम श्मशान घाट से आ रहे हो, तुम्हारा मुँह सूखा है, क्या भोजन नहीं मिला? कहाँ भोजन था, बहुत मजबूत, तगड़ा मजबूत, और मैंने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहा मैं इसलिए नहीं भोजन किया, मैंने पहले सोचा इसको जांच कर लूँ। हम आप सबसे जांच करते हैं, क्या करना है? कहा जांच कर लूँ क्या ये पवित्र है कि अपवित्र है। जब मैं उसके पैर की ओर अपना नाक लगाया तो कभी भी तीर्थ में नहीं गया था, यानी सत्संग में नहीं गया था। सोचा यह खा करके अपना अपवित्र क्यों बन जाऊँ। हाथ की ओर लगाया, कहा कभी इन्होंने एक पैसा दान नहीं किया था जीवन में। इसके बाद लगाया मुँह के ओर, कभी इन्होंने हरि का गुण नहीं गया था, भगवान का नाम लेता। तब सोचा क्या करूं, अब पेट की ओर, जब पेट की ओर लगाया अपना नाक, तो इन्होंने जीवन भर क्या किया कि अंडा, दारू, शराब, मांस, मछली इत्यादि का भोजन किया। ये पवित्र भोजन करके मैंने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया। हम आप सब इस तरह का भोजन करेंगे तो क्या पवित्र रहेंगे? अगर खाते हैं तो सुन लीजिए, वेद कहते हैं तमाल विज्जा मध्यानी, तमाल विज्जा है तमाम प्रकार का जो नशा है, यहाँ तक विज्जा का भांग को, मध्यानी शराब, ये पिबंती नराधमा, जो मनुष्य पीता है ते नरक न जाता, ते नरक जाता आवत ब्रह्मात्म। 4 मुख वाला, एक मुख वाला ब्रह्मा का आयु कितना है? तो हम आप सब श्री रामचरितमानस, लंका कांड और दोहा संख्या 88 को पढ़ देख लीजिए। लव निमेश परमान जुगो पर कल्पसन भजन में तेरे राम को काल सुन, यानी उसकी गणना करेंगे समय लग जाएगा, समय बहुत कम है, मैं जा रहा स्पीड से। तो 4 मुख वाला, इतना दिन में नरक में रहना पड़ेगा। तमाल विज्जा का विज्ञा कल्पेन कंतु, अगर भांग खाते हैं तो 1 कल्प, 10 कल्पंती नागिन, और गांजा पीते हैं तो 10 कल्प, मध्यान्ह 7 कल्पंती, अगर दारू शराब पीते हैं, चुट्टी बीड़ी खरीदते हैं तो उसकी गिनती नहीं है, त्रुम पान संख्यते, इसका गिनती नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चले उसूर कथा के ज़्यादा समय बढ़ जाएगा, क्षमा मांगता हूँ, जोक ले लेंगे समय। तो अब इसी बीच में अब क्या होता है, दोनों बातचीत कर रहे थे, यह पशु वाला भाषा सुन रहा था। और कहा देखते हैं अर्जुन रथ पर बैठ के जा रहा है गंगा स्नान कर ले। आज जिस विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण से गंगा निकली है और जा रहे गंगा स्नान। कितनी मूर्खता है। अब तो उनको होश हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए, कहा कि भगवान अब रथ लौटाएगा, क्या होगा? कहने अब गंगा स्नान नहीं करूँगा। कैसा दृढ़ विश्वास हुआ, उसमें हम लोग का विश्वास नहीं है। विश्वास कीजिए, अब विश्वास करके भक्ति प्रारंभ कीजिए। तो कहाँ से कीजिए? भगवान श्री राम का वचन को मानकर प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम आप सब सत्संग में आवे और यहीं से भक्ति प्रारंभ करेंगे तो हमारी भक्ति सार्थक होगी। अन्यथा हम जीवन भर दुनिया में अगर इधर उधर पूछते पाछते रहेंगे तो
न तो ज्ञान होगा, न भक्ति होगी पूरी, न सेवा होगा, और अब गमन के चक्र में बारंबार गोता लगाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का बात को विश्वास करें, संतों की बात को विश्वास करें और अपने जीवन में उधारें, और सदा सर्वदा एकदम एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और अपने अंदर में प्राप्त कर, अपने कहीं दुनिया में नहीं, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति किनकी? परमात्मा की, ईश्वर की। दृढ़ निश्चय, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़, इन पांचों को मोक्ष का कारण। अगर मोक्ष चाहते हैं, इन 5 चीज़ को याद कीजिए और 5 चीज़ का परित्याग कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम। तमाम उपस्थित गुरुजन पूजन सबों को मैं प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बिना भक्ति का मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है और वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। उपदेश वाणी का सृजन कर रहे थे पूज्य श्री भुवनेश्वर बाबा से। देखा देखी भक्ति का कदहु न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़सी ज्यों के चोली भुजंग। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी हरिओम बाबा से, आप हम गुरु भक्तों के बीच प्रतिपाद्य विषय पर उपदेश करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। लगाओ इसको लगाओ। चाहिए